मिट्टी का मौन राग। आरव अपने सफेद कॉटन कुर्ते और जीन्स में धूल भरी ग्रामीण सड़क पर अपनी पुरानी जीप से उतरता है। उसके चेहरे पर शहर की थकान और एक हल्की उत्सुकता का मिश्रण है। पृष्ठभूमि में एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेलियां दिखाई देती है, जिसकी प्लास्टर उखड़ रही है और लकड़ी के पुराने दरवाजे भारी लग रहे हैं। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी पूरे दृश्य को एक नॉस्टैल्जिक उदास चमक दे रही है और हवा में धूल के कण तैर रहे हैं। ये हवेली कभी गांव का गौरव थी, लेकिन अब खंडहरों की दास्तान बयां करती थी। आरव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद उन कहानियों को जानने की जिन्हें दादी अक्सर आधी अधूरी छोड़ देती थीं। आरव अपने कैमरे के बैग को कंधे पर समायोजित करता है। उसकी नजरें हवेली के प्रवेश द्वार पर टिकी हैं। उसके माथे पर हल्की शिकन है, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हवेली की विशाल लकड़ी की चौखट पर जटिल नक्काशी धुंधली पड़ गई है और कुछ स्थानों पर पौधे उगाए हैं जो इसकी उपेक्षा को दर्शाते हैं। सूर्यास्त की नरम रोशनी हवेली की दीवारों पर सुनहरी धारियां बनाती है, जिससे एक शांत चिंतनशील माहौल बनता है। दरवाजा खोलते ही हवा का एक ठंडा झोंका अंदर घुसा, अपने साथ सदियों की बासी गंध और टूटी उम्मीदों की फुसफुसाहट लेकर। आंगन में जहां कभी बच्चे शोर मचाते थे, अब एक गहरा सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल आरव के कदमों की आहट तोड़ रही थी। आरव संभल कर अंदर कदम रखता है। उसके जूते धूल भरी पत्थर की फर्श पर हल्की सी आवाज करते हैं। विशाल आंगन में एक सूनापन पसरा है, जहां कभी रौनक रही होगी। बीच में एक पुराना सूखा हुआ तुलसी का पौधा है, उसके पत्ते मुड़कर भूरे हो चुके हैं। दीवारों पर पेंट छिल रहा है और ऊपर से लटकते मकड़ी के जाले दिखाते हैं कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया। शाम की मध्यम रोशनी हवेली के गहरे कोनों में रहस्यमयी छायाएं फेंक रही है, जो एक उदास और भुतहा माहौल बनाती है। रसोईघर से आती हल्की सी खड़खड़ाहट ने आरव का ध्यान खींचा। उसे पता था कि बुआ होंगी, राधा बुआ, जो इस विशालकाय हवेली में एक परछाई सी रहती थीं। आरव रसोई की ओर बढ़ता है, उसके चेहरे पर हल्की उत्सुकता है। रसोई के दरवाजे से एक महिला की हल्की सी परछाई दिख रही है, जो बर्तन धो रही है। दीवारों पर पीली पड़ चुकी सफेदी है और एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हैं। मिट्टी के चूल्हे से हल्का धुआं निकल रहा है और शाम की रोशनी रसोई के छोटे से रोशनदान से अंदर आ रही है, जिससे धूल के कण हवा में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। राधा बुआ अपनी पीठ किए बर्तन मांज रही थीं। उनके बाल, जो कभी काले रहे होंगे, अब चांदी की तरह चमक रहे थे, कसकर एक जूड़े में बंधे थे। कि साड़ी का पल्लू उनकी कमर पर ढीला बंधा था, जिससे उनकी झुकी हुई पीठ और कंधे दिखाई दे रहे थे, जिन पर जीवन का सारा भार टिका था। एक अधेड़ उम्र की महिला, राधा बुआ, अपनी पीठ आरव की ओर करके एक पुराने लोहे के सिंक में बर्तन मांज रही हैं। उनकी भूरी सफेद साड़ी थोड़ी मैली है और उनके बाल कसकर एक पुराने जूड़े में बांधे हैं। के कंधे थोड़े झुके हुए हैं और उनकी मुद्रा में गहरी थकावट और चुप्पी है। रसोई के छोटे से रोशनदान से आती पीली रोशनी उनके बालों पर पड़ती है, जिससे उनकी उम्र और उनके अकेलेपन का एहसास होता है। आरव ने धीरे से कहा। उनकी आवाज उस सन्नाटे में एक पत्थर की तरह गिरी। आरव धीरे से, संकोच भरी आवाज में बुआ को पुकारता है। उसकी आवाज रसोई के शांत माहौल में हल्की गूंजती है। राधा बुआ के हाथों में एक क्षण के लिए हलचल रुक जाती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। के हाथों में पकड़ी हुई थाली से पानी की कुछ बूंदें टपकती हैं और रसोई में हल्की सी खड़खड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं होती। राधा बुआ ने अचानक से मुड़कर देखा। उनकी आंखें, जो कभी गहरा समंदर रही होंगी, अब सूखे कुएं सी थीं, जिनमें गहरी परछाइयां थीं। एक पल को उनमें पहचानने की चमक आई, फिर वही पुरानी उदासी छा गई। आरव, कब आया बेटा? उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि आरव को लगा वह हवा में घुल जाएगी। राधा बुआ अचानक पीछे मुड़ती हैं। उनके हाथ में एक पीतल की थाली है। उनकी आंखों में, जो कभी गहरी और अभिव्यंजक रही होंगी, अब एक थकी हुई, दूर की नजर है। के चेहरे पर हल्की झुर्रियां हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी कहती हैं। उनके होठों पर एक फीकी सी, बेजान मुस्कान उभरती है। सोई के धुंधले प्रकाश में उनका चेहरा एक पुरानी पेंटिंग जैसा दिखता है, जिसमें रंग फीके पड़ गए हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मौजूद है। बस अभी, आरव ने कहा और उनके पैर छूने झुका। बुआ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका स्पर्श ठंडा और दूर का था, जैसे वह छू तो रही हों, पर महसूस कुछ और कर रही हों। आरव श्रद्धा से राधा बुआ के पैर छूने के लिए झुकता है। बुआ का हाथ हल्के से उसके सिर पर आकर टिकता है। उनका स्पर्श ठंडा और अनिश्चित है, जैसे एक पत्थर। के चेहरे पर कोई स्पष्ट भावना नहीं है, बस एक स्थिर, उदास भाव। पृष्ठभूमि में रसोई में लकड़ी के पुराने बर्तनों की थोड़ी सी खड़खड़ाहट है और बाहर से आती चिड़ियों की आवाजें शाम के सन्नाटे को तोड़ रही हैं। उस रात हवेली की ठंडी दीवारों के बीच आरव को नींद नहीं आई। राधा बुआ की आंखें उसे बार बार याद आ रही थीं। उनमें एक ऐसी कहानी दबी थी जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। आरव हवेली के एक पुराने कमरे में एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं
और वह छत की ओर ताक रहा है, जहां मकड़ी के जाले और टूटे प्लास्टर दिख रहे हैं। कमरे में एक छोटी सी तेल की दिए की मंद रोशनी है, जिससे दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही हैं। बाहर से रात की आवाजें आ रही हैं, झिंगुरों का शोर, दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज। आरव के चेहरे पर चिंता और विचारशीलता है। वह राधा बुआ की आंखों में देखे गए दर्द के बारे में सोच रहा है। अगले कुछ दिन आरव ने बुआ को बस देखते हुए बिताए। वह सुबह जल्दी उठकर तुलसी की पूजा करती, फिर रसोई में लग जाती, दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती। लेकिन उनकी हर हरकत में एक ठहराव, एक मौन था। राधा बुआ सुबह की पहली किरण फूटने से पहले अपने पुराने सूती साड़ी में आंगन में स्थित सूखे तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं। के माथे पर कुमकुम का एक छोटा सा टीका है और उनकी आंखें बंद हैं। सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उनके शांत चिंतनशील भाव उभरते हैं। पृष्ठभूमि में हवेली की जीर्ण शीर्ण दीवारें और एक पुराना झुका हुआ नीम का पेड़ दिखाई देता है, जिससे एक शांत आध्यात्मिक और थोड़ी उदास सुबह का माहौल बनता है। आरव ने बुआ से बातें करने की कोशिश की, गांव के बारे में पूछा, बचपन की यादें ताज़ा की। वह सुनती थीं, कभी कभी हल्का मुस्कुरा देती थीं, लेकिन उनकी आवाज कभी भी उस सन्नाटे को पूरी तरह नहीं तोड़ पाती थी जो उनके इर्द गिर्द था। आरव एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बुआ के पास बैठा है, जो आंगन में एक कोने में है। वह एक पुरानी कहानी सुना रहा है और बुआ की नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हैं। के चेहरे पर एक हल्की अनिश्चित मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखें दूर की यादों में खोई हुई प्रतीत होती हैं। धूप आंगन में खेल रही है और पास में कुछ सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं। आरव थोड़ा निराश दिख रहा है, क्योंकि बुआ उसकी बातचीत में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पा रही हैं। एक दोपहर जब आरव हवेली के पिछले हिस्से में घूम रहा था, उसकी नज़र एक बंद पड़े कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा पुराना था, उस पर धूल की मोटी परत जमी थी और एक भारी पीतल का ताला लगा था। आदि ने कभी कहा था कि वह कमरा दादाजी के बड़े भाई का था, जो जवानी में ही खो गए थे। आरव अपने कैमरे के साथ हवेली के पिछले हिस्से में घूम रहा है। उसकी नज़र एक पुराने जर्जर लकड़ी के दरवाजे पर पड़ती है, जो पूरी तरह से बंद है। दरवाजे पर मोटी धूल की परत जमी है और उस पर एक बड़ा भारी पीतल का ताला लगा हुआ है, जिस पर जंग लग गई है। दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका है और कुछ जगह पर काई जमी है। दोपहर की तेज धूप कमरे के पास की दीवार पर पड़ रही है, जिससे एक गहरा छायाचित्र बनता है, जो कमरे के रहस्य को और बढ़ाता है। उस कमरे से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वहां कोई पुराना रहस्य सांस ले रहा हो। आरव को लगा, इस घर का मौन इसी कमरे में कैद है। आरव कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा है, उसकी आंखें ताले पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक गंभीर और विचारशील अभिव्यक्ति है। वह दरवाजे से निकलती हुई एक अजीब सी शांत ऊर्जा महसूस कर रहा है, जैसे अतीत की कहानियां हवा में तैर रही हों। हवेली की पुरानी दीवारों से आती बासी गंध और सन्नाटा इस रहस्यमयी माहौल को और गहरा कर रहा है। आरव अपने भीतर एक बेचैनी महसूस करता है, जो उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित कर रही है। रात को भोजन करते समय आरव ने हिम्मत करके बुआ से उस कमरे के बारे में पूछा। बुआ के हाथ में पकड़ी रोटी टूटकर थाली में गिरी और उनके चेहरे पर एक पल को गहरी पीड़ा उभरी। रात का भोजन एक पुराने लकड़ी के टेबल पर परोसा गया है, जिसमें राधा बुआ और आरव आमने सामने बैठे हैं। टेबल पर मिट्टी के कुछ बर्तन और स्टील की थालियां रखी हैं। आरव बुआ से सवाल पूछता है। बुआ के हाथ में पकड़ी हुई रोटी अचानक टूटकर थाली में गिर जाती है और उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए गहरा सदमा और पीड़ा उभरती है। तेल के दीपक की धीमी रोशनी उनके चेहरे के भावों को और स्पष्ट करती है, जिससे माहौल में तनाव बढ़ जाता है। उस कमरे में कुछ नहीं है बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में थरथराहट थी। बस पुरानी चीजें हैं। राधा बुआ अपनी आंखें नीचे झुकाकर धीरे से जवाब देती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट है। वह अपनी थाली में रखी रोटी के टुकड़ों को देखती हैं, जैसे उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। के चेहरे पर एक दर्दनाक याद की हल्की सी परछाई दिखती है और उनके होंठ कसकर बंद हो जाते हैं। कमरे में तेल के दीपक की मंद रोशनी में उनका चेहरा और भी उदास और थका हुआ लगता है। लेकिन आरव को लगा, यह जवाब नहीं, एक ढका हुआ राज था। अगली सुबह उसने हिम्मत करके सरला बुआ से बात करने का फैसला किया, जो गांव की सबसे उम्रदराज महिला थी और हवेली के हर कोने की कहानी जानती थीं। अगली सुबह आरव ने गांव की एक गली में, जहां सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं, सरला बुआ को देखा। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थीं, चिलम सुलगा रही थीं। उनकी आंखों में सदियों की कहानियां कैद थीं। गांव की एक सुनहरी सुबह में सरला बुआ, एक मोटी झुर्रियों वाली वृद्धा, बरगद के पेड़ की विशाल जड़ों के पास एक पुरानी चारपाई पर बैठी हैं। के सिर पर एक साधारण सूती ओढ़नी है और वह ध्यान से अपनी चिलम सुलगा रही हैं, जिससे धुएं का एक पतला सा सूत्र हवा में ऊपर उठ रहा है। की आंखें गहरी और समझदार हैं और उनके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी लकीरें हैं। सुबह की नरम धूप पेड़ की पत्तियों से छनकर उन पर पड़ रही है,
जिससे एक शांतिपूर्ण लेकिन रहस्यमयी माहौल बनता है। आरव उनके पास जाकर बैठा। बुआ, उस बंद कमरे की क्या कहानी है? उसने सीधे पूछ लिया। आरव अपने सफेद कुर्ते में सरला बुआ के पास जमीन पर बैठ जाता है। वह सीधा उनकी आंखों में देखते हुए अपने सवाल को पूछता है। सरला बुआ चिलम का एक लंबा कश लेती हैं और उनकी आंखें आरव पर केंद्रित होती हैं। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। बरगद के पत्तों की हल्की सरसराहट और चिलम से निकलता धुआं इस संवाद को एक रहस्यमयी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। सरला बुआ ने एक लंबा कश लिया, धुआं हवा में घुल गया और फिर उन्होंने अपनी आवाज में एक पुरानी धुन सी भरी। वह कमरा नहीं, आरव, राधा के टूटे सपनों का मजार है। सरला बुआ अपनी चिलम से एक गहरा कश लेती हैं और धुआं उनके होंठों से धीरे धीरे बाहर निकलकर हवा में घुल जाता है। उनकी आवाज, पुरानी और खुरदरी, एक कहानी कहने वाले की तरह गहरी और लयबद्ध हो जाती है कि आंखों में अतीत की परछाइयां झलकती हैं। पृष्ठभूमि में बरगद के विशाल पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही हैं और सुबह की धूप पत्तियों से छनकर नीचे आ रही है, जिससे एक नाटकीय और रहस्यमयी माहौल बन रहा है। उन्होंने बताया कि राधा जवानी में बेहद खूबसूरत और कला प्रेमी थी। उसे पेंटिंग का शौक था और वह गांव की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाती थी। एक युवा राधा अपने रंगीन सूती लहंगे में गांव की एक पुरानी दीवार पर एक जीवंत मोर का चित्र बना रही है। उसके चेहरे पर एकाग्रता और कलात्मक जुनून की चमक है। उसके बाल खुले हैं और कुछ लटें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। उसके पास रंगीन मिट्टी के बर्तन रखे हैं और उसके हाथ रंगों से सने हैं। दोपहर की धूप दीवार पर पड़ रही है, जिससे उसके चित्र और भी जीवंत लग रहे हैं। गांव के बच्चे दूर से उसे उत्सुकता से देख रहे हैं। उसका विवाह महेश से हुआ, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था और जिसे विरासत संभालनी थी। महेश मेहनती था, पर कला और भावनाओं से दूर। वह बुआ की कला को समय की बर्बादी मानता था। राधा अपने पुराने सूती साड़ी में दीवार पर एक अधूरे चित्र के सामने खड़ी है। महेश, एक सख्त चेहरे वाला आदमी, अपने पारंपरिक धोती कुर्ती में उसके पास खड़ा है। उसके चेहरे पर नाराजगी और असहमति साफ दिख रही है और वह हाथ बांधकर खड़ा है। राधा की आंखों में हल्की निराशा है। पृष्ठभूमि में हवेली की एक पुरानी दीवार और उसके उखड़े प्लास्टर दिख रहे हैं और दोपहर की तेज धूप उनके बीच के तनाव को और बढ़ा रही है। सरला बुआ की आवाज में एक अजीब सी उदासी घुल गई। महेश की एक ही धुन थी, घर का नाम, इज्जत। राधा के रंगों से उसे कोई मतलब नहीं था। सरला बुआ की आंखें अब दूर कहीं अतीत में खोई हुई हैं। उनकी आवाज में गहरी उदासी है। वह अपनी चिलम को एक तरफ रख देती हैं। के चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहरी झुर्रियां हैं और उनका भाव गंभीर है, जैसे वह एक दर्दनाक याद को फिर से जी रही हों। पृष्ठभूमि में बरगद के पेड़ की पत्तियां हल्की सरसराहट करती हैं और धूप धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रही है, जिससे एक चिंतनशील और गंभीर माहौल बनता है। एक दिन गांव में एक कलाकार आया। उसका नाम था कैलाश। वह अपनी यात्राओं के दौरान गांव में रुका था और राधा की कला से प्रभावित हुआ। दोनों घंटों कला और सपनों पर बात करते। एक युवा, हंसमुख कैलाश, जिसके चेहरे पर एक कलात्मक चमक है, और राधा अपने रंगीन सूती साड़ी में एक पुरानी बावड़ी के किनारे बैठे हैं। कैलाश अपने हाथों में एक स्केचबुक पकड़े हुए है और राधा को कुछ समझा रहा है। राधा के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी है, उसकी आंखें चमक रही हैं। पास में कुछ रंगीन मिट्टी के बर्तन रखे हैं। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी बावड़ी के पत्थरों पर और उनके चेहरों पर पड़ रही है, जिससे एक रोमांटिक और कलात्मक माहौल बनता है। कैलाश ने राधा को प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को पंख दे, शहर जाकर अपनी कला को निखारे। राधा में एक नई उम्मीद जगी थी, एक नया रंग भरा था उसके जीवन में। कैलाश उत्तेजित होकर राधा का हाथ थामे हुए है, उसकी आंखों में विश्वास की चमक है। राधा का चेहरा खुशी और थोड़ी हिचकिचाहट से भरा है, जैसे वह एक नए भविष्य की कल्पना कर रही हो। के पीछे गांव की धूल भरी सड़क और दूर के खेत दिख रहे हैं। सुबह की ताजी धूप उन पर पड़ रही है, जो एक नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। लेकिन महेश को यह सब नागवार गुजरा। उसने कैलाश को अपमानित करके गांव से निकाल दिया और राधा के सारे रंगों को हवेली के उस बंद कमरे में कैद कर दिया। महेश गुस्से से लाल कैलाश के कॉलर को पकड़े हुए है और उसे हवेली के मुख्य द्वार से बाहर धकेल रहा है। कैलाश का चेहरा अपमान और निराशा से भरा है। राधा दरवाजे के पीछे से इस दृश्य को देख रही है। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और असहायता है। पृष्ठभूमि में हवेली की ऊंची दीवारें और मुख्य द्वार पर लगी भारी लकड़ी की कुंडी दिख रही है। दोपहर की कठोर धूप इस टकराव को और नाटकीय बना रही है। उस दिन से राधा के जीवन से सारे रंग छीन लिए गए। वह कभी फिर नहीं मुस्कुराई, न कभी उसने ब्रश उठाया। सरला बुआ ने कहा। उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद चमक रही थी। वह कमरा उसके सपनों का कब्रिस्तान बन गया। सरला बुआ अपनी आंखें नम करके अपनी कहानी खत्म करती हैं। उनके चेहरे पर गहरा दुख और पश्चाताप है। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खोई हुई हैं। वह में एक उदासी सी महक है।
और ढलती धूप उनके चेहरे पर एक पीली सी चमक डाल रही है, जिससे उनकी भावनात्मक स्थिति और भी स्पष्ट होती है। आरव सन्न रह गया। उसे अब राधा बुआ का मौन समझ में आ रहा था। वह केवल एक शांत महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसके भीतर एक पूरी रंगीन दुनिया दफन थी। आरव अपने हाथों को सिर पर रखे सरला बुआ के सामने बैठा है। उसका चेहरा सदमे, उदासी और गहरी समझ से भरा है। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं और वह इस दर्दनाक रहस्य को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। पास में एक सूखा पत्ता धीरे से हवा में उड़कर उसके सामने गिरता है, जो राधा बुआ के खोए हुए सपनों का प्रतीक है। सूर्यास्त की नारंगी किरणें इस दृश्य को एक गंभीर और चिंतनशील माहौल देती हैं। उसी रात आरव ने राधा बुआ के कमरे की ओर देखा। उनकी लाइट अभी भी जल रही थी। उसे लगा उसे कुछ करना होगा। रात के अंधेरे में हवेली की ऊपरी मंजिल पर राधा बुआ के कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी छनकर आ रही है। आरव नीचे आंगन में खड़ा है। उसकी नज़र उस रोशन खिड़की पर टिकी है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और गहरी सोच है। हवा में रात की ठंडक और झिंगुरों का शोर है। हवेली की विशाल रहस्यमय दीवारों के बीच आरव एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह आरव ने हथौड़ा और छेनी उठाई और उस बंद कमरे के ताले को तोड़ने चला गया। अगली सुबह आरव ने अपने हाथों में एक पुराना हथौड़ा और छेनी पकड़ी हुई है। उसका चेहरा दृढ़ और संकल्पित है। वह उस बंद कमरे के भारी पीतल के ताले की ओर बढ़ रहा है, जिसकी दीवारों पर काई जमी है। सुबह की ताजी धूप हवेली के आंगन में फैल रही है, लेकिन आरव के चेहरे पर एक गंभीर दृढ़ता है, जैसे वह किसी पवित्र कार्य पर निकला हो। राधा बुआ ने रसोई से यह देखा। उनकी आंखों में पहले तो हैरानी थी, फिर एक डर और फिर एक उम्मीद की चमक जो सदियों बाद जगी थी। राधा बुआ रसोई के दरवाजे के पास खड़ी हैं। उनके हाथ में एक पानी का घड़ा है। उनकी आंखें आरव पर टिकी हैं, जो बंद कमरे के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य है, फिर एक पल को भय की परछाई दिखती है, और अंत में उनकी सूखी आंखों में एक हल्की सी नाजुक उम्मीद की चमक आती है, जैसे किसी मरुस्थल में पानी का एक बूंद दिखाई दी हो। सुबह की नरम रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है, उनके भावों को उजागर कर रही है। ताला टूट गया। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से धूल और बासी हवा का एक झोंका बाहर आया। कमरे में पुरानी पेंटिंग, कैनवस, सूखे रंग और कुछ आधी बनी आकृतियां थीं। एक कोने में एक पुराना ट्रंक था। पुराने लकड़ी के दरवाजे का भारी पीतल का ताला अब जमीन पर गिरा है। आरव धीरे से दरवाजा खोलता है, जिससे अंदर से धूल और बासी हवा का एक भारी झोंका बाहर आता है। कमरे के भीतर सूरज की रोशनी की एक पतली सी किरण कुछ कैनवस पर पड़ती है, जिन पर आधी बनी हुई, धूल से ढकी हुई पेंटिंग और सूखे रंग बिखरे पड़े हैं। कोने में एक पुराना लकड़ी का ट्रंक है, जो समय के साथ फीका पड़ गया है। माहौल उदास, पुराना और रहस्यमयी है। आरव ने ट्रंक खोला। उसमें राधा के पुराने स्केच, कुछ अधूरे पत्र और एक युवा कैलाश की तस्वीर थी। तस्वीर में कैलाश मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही कलात्मक जुनून था जो राधा की आंखों में कभी आरव ने देखा था। आरव पुराने लकड़ी के ट्रंक का ढक्कन खोलता है। अंदर से कागजों की बासी गंध आती है। वह धीरे से ट्रंक से कुछ पुराने धूल भरे स्केच निकालता है, जिनमें सुंदर कलाकृतियां हैं। फिर उसे एक पीली पड़ी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक युवा मुस्कुराता हुआ कैलाश खड़ा है। उसकी आंखों में गहरी चमक है। आरव का चेहरा गंभीर और भावुक है। वह उस खोई हुई कहानी को महसूस कर रहा है। कमरे में सूरज की रोशनी की किरणें धूल के कणों को नृत्य करती हुई दिखा रही हैं, जिससे दृश्य में एक भावनात्मक गहराई आती है। राधा बुआ धीरे धीरे कमरे में आईं। उनकी आंखें उन स्केच पर टिकीं, जैसे वो अपने बीते हुए कल को छू रही हों। उनकी आंखों से आंसू की एक गर्म धारा बह निकली, जो बरसों से सूखी पड़ी थीं। राधा बुआ धीरे से, कांपते हुए कदमों से उस धूल भरे कमरे में प्रवेश करती हैं। उनकी नज़र सीधे उन पुराने स्केच और तस्वीरों पर पड़ती है, जो ट्रंक में बिखरे हैं। के चेहरे पर पहले तो गहरा दर्द है, फिर धीरे धीरे उनकी सूखी आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है, जो उनके गालों पर गहरी लकीरें बनाती है। के हाथ हल्के से कांप रहे हैं और उनके शरीर में बरसों से दबा दर्द अब बाहर आ रहा है। कमरे में सूरज की हल्की रोशनी और धूल का माहौल इस भावनात्मक क्षण को और गहरा बनाता है। आरव ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। बुआ, यह आपका कब्रिस्तान नहीं है, उसने फुसफुसाया। यह आपके सपनों की गैलरी है। इन्हें फिर से जीवन दीजिए। आरव राधा बुआ को धीरे से अपनी बाहों में भर लेता है। बुआ का सिर उसके कंधे पर टिका है और वह रो रही हैं। आरव के चेहरे पर सहानुभूति और कोमलता है। पृष्ठभूमि में धूल भरे कैनवस और स्केच बिखरे हुए हैं और कमरे में सूरज की हल्की किरणें पड़ रही हैं, जिससे यह दृश्य एक भावनात्मक उपचार और नई शुरुआत का प्रतीक लगता है। राधा बुआ ने रोते हुए भी आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नई चमक थी, जैसे किसी सूखे कुएं में पानी का एक नया सोता फूट पड़ा हो। राधा बुआ अपनी नम आंखों से आरव की ओर देखती हैं। उनके चेहरे पर आंसुओं के बावजूद एक नई हल्की सी चमक है, जैसे जीवन की लौ फिर से जल उठी हो।
के होठों पर एक कांपती हुई मुस्कान है जो बरसों बाद उनके चेहरे पर उभरी है। कमरे में धूल और पुरानी चीजों के बीच यह क्षण एक पुनर्जन्म का प्रतीक है, जहां आशा ने फिर से जन्म लिया है। उस दिन के बाद हवेली का मौन थोड़ा बदल गया। राधा बुआ ने फिर से अपने ब्रश उठाए। शुरू में उनके हाथ कांपे, रंग फीके पड़े, लेकिन धीरे धीरे उनकी उंगलियों में फिर से जीवन आ गया। उन्होंने उस बंद कमरे को अपना स्टूडियो बना लिया। राधा बुआ अपने पुराने सूती साड़ी में फिर से अपने पुराने स्टूडियो बने कमरे में बैठी हैं। उनके हाथ में एक नया ब्रश है और वह एक खाली कैनवस पर रंग लगा रही हैं। का चेहरा एकाग्र और थोड़ा भावुक है। कमरे में अब धूल कम है और सूरज की रोशनी अधिक स्पष्ट रूप से अंदर आ रही है। आसपास कुछ नए रंग और साफ कैनवस रखे हैं कि पहले के चित्र अभी भी कमरे में हैं, लेकिन अब उनके साथ एक नए भविष्य की शुरुआत हो रही है। एक नई कलाकृति का जन्म हो रहा है। हवेली की दीवारों पर अब पुराने चित्रों के साथ नए चित्र भी बनने लगे। उनमें अब वह उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत धैर्य और स्वीकृति थी। राधा बुआ के चेहरे पर अब एक नई शांति थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर के तूफान से समझौता कर लिया हो। हवेली के एक आंगन में एक पुरानी दीवार पर राधा बुआ द्वारा बनाए गए कुछ नए चित्र लटके हैं। ये चित्र पुराने चित्रों की तुलना में अधिक जीवंत और आशावादी हैं, जिनमें प्रकृति और साधारण जीवन के दृश्य हैं। राधा बुआ खुद एक चित्र के पास खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक शांत और आत्मसंतुष्ट मुस्कान है। उनकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं है। शाम की नरम रोशनी उनके चित्रों और उनके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे एक सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य बनता है। आरव ने राधा बुआ की कहानी को अपने कैमरे में कैद किया। उसने उस मौन राग को सुना, समझा और दुनिया को दिखाया। उसे समझ आया कि असली कला जीवन के अनकहे दर्द और उससे उबरने की हिम्मत में छिपी होती है। आरव अपने कैमरे के लेंस से राधा बुआ की एक तस्वीर ले रहा है, जो अपने चित्रों के बीच खड़ी हैं। उसके चेहरे पर गहरा सम्मान और समझदारी है। पृष्ठभूमि में हवेली की पुरानी दीवारें और राधा बुआ के रंगीन चित्र दिख रहे हैं। आरव इस कहानी को अपने कला के माध्यम से दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार है, एक ऐसे मौन राग को जो अब सुना जा सकता है। हवेली अभी भी पुरानी थी, लेकिन अब उसमें एक नई सांस थी। मिट्टी का वह मौन राग जो सदियों से दबा था, अब धीरे धीरे बजने लगा था, अपनी मधुर और दर्दभरी धुन में जीवन की गहरी सच्चाइयों को सुनाता हुआ। राधा बुआ ने अपने अतीत को भुलाया नहीं था, बल्कि उसे अपने वर्तमान का हिस्सा बना लिया था, एक ऐसा हिस्सा जो अब उन्हें मुक्त कर रहा था। हवेली अब भी पुरानी और विशाल है, लेकिन उसके आंगन में अब कुछ रंगीन फूल खिल रहे हैं और दीवारों पर नए चित्र टंगे हैं। राधा बुआ अपने हाथों में एक छोटा सा दीपक लिए हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी हैं। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हैं, जहां सूरज डूब रहा है। उनके चेहरे पर अब एक गहरी शांति और स्वीकृति है। हवेली के भीतर से एक हल्की सी मधुर धुन सुनाई दे रही है, जैसे मिट्टी का मौन राग अब धीरे धीरे बजने लगा हो, जो अतीत के दर्द और वर्तमान की शांति को एक साथ समेटे हुए है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।